हेलो देयर। कैसे हैं आप सब। दुनिया का हर इंसान चाहता है कि वो देश विदेश में घूमे। कुछ लोगों का मकसद होता है कि वो खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारों का दीदार करे और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया के बड़े व नामी शहरों का दीदार करना चाहते हैं, जबकि काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जो एक अलग ही मकसद के लिए कहीं घूमने जाते हैं। जी हाँ, इन लोगों को दूसरे देशों में जाकर महिलाओं के साथ अतरंगी पल गुजारना पसंद होता है। यही वजह है कि दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां टूरिस्ट की इस तरह की ख्वाहिशों को पूरा करने का भी इंतजाम किया गया है। आज हम आपको दुनिया के कुछ ऐसे देशों की जानकारी देंगे जहां पर जिस्म फरोशी यानी वेश्यावृत्ति को कानूनन मान्यता मिली है, और यही वजह है कि इस देश में उन पर्यटकों के आने की तादाद भी बहुत ज़्यादा होती है जो अपनी रंगीन मिजाजी के चलते कहीं जाते हैं। तो बिना देर किए लेट्स स्टार्ट। नीदरलैंड्स दुनिया की टॉप कंट्रीज में शुमार होता है। ये देश अपने खूबसूरत शहरों और अपनी खूबसूरत वादियों के लिए मशहूर है, और साथ ही ये देश अपनी खूबसूरत लड़कियों के लिए भी रंगीन मिजाज के लोगों के बीच लोकप्रिय है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नीदरलैंड्स में प्रोस्टिट्यूशन एकदम लीगल है। अगर कोई महिला यहाँ अपनी मर्जी से जिस्म फरोशी के धंधे में आना चाहती है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। यही वजह है कि नीदरलैंड्स में वेश्याओं को आप रात के समय सड़कों पर आराम से देख सकते हैं। जर्मनी। ये बात आपको हैरान करेगी कि जर्मनी में सन 1927 से वेश्यावृत्ति लीगल है। जर्मनी में तो वेश्याओं को सरकार की तरफ से कई तरह के हेल्थ इंश्योरेंस दिए जाते हैं, साथ ही सरकार इनसे टैक्स भी वसूलती है। मतलब ये कि जर्मनी में अगर कोई महिला वेश्यावृत्ति करना चाहती है तो वो खुद को सरकार के पास रजिस्टर्ड कर सकती है और टैक्स अदा करने के बाद बिना किसी टेंशन के वेश्यावृत्ति कर सकती है। जर्मनी में आने वाले टूरिस्टों में बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की होती है जो इस देश में आकर अतरंगी पलों का लुत्फ उठाना चाहते हैं, और इसी वजह से जर्मनी में वेश्याएं आसानी से देखी जा सकती हैं। इक्वाडोर। कहना चाहिए कि इक्वाडोर उन लोगों के लिए बढ़िया देश है जो सिर्फ और सिर्फ वो वाले मजे लेने के लिए कहीं घूमने जाते हैं। इक्वाडोर में भी वेश्यावृत्ति को सरकारी मान्यता प्राप्त है, और आपको जानकर काफी अजीब लगेगा कि इस देश में तो पुरुषों को भी जिस्म फरोशी करने की इजाजत है, और अक्सर पुरुष भी इस देश में वेश्याओं की तरह ग्राहकों के इंतजार में खड़े दिखाई दे जाते हैं। हालांकि फोर्स्ड प्रोस्टिट्यूशन यानी जबरदस्ती किसी को वेश्यावृत्ति करने के लिए मजबूर करना यहाँ बहुत बड़ा अपराध है, और ऐसा करने वालों को सख्त से सख्त सजा दी जाती है। डेनमार्क न केवल एक बेहद खूबसूरत देश है बल्कि एक बहुत ज्यादा ओपन कंट्री भी है, और इस देश में भी जिस्म फरोशी पूरी तरह से लीगल है। डेनमार्क में भी महिलाएं बिना किसी झिझक के प्रोस्टिट्यूशन कर सकती हैं। अगर कोई महिला चाहती है कि उसे प्रोस्टिट्यूशन करना है तो उसे बस खुद को रजिस्टर करना होगा, फिर वो आराम से ये काम कर सकती है और उसे कोई परेशान नहीं करेगा। इतना ही नहीं, डेनमार्क में तो सरकार वेश्याओं की आर्थिक मदद भी करती है। बांग्लादेश का नाम इस लिस्ट में देखकर आपको हैरानी तो जरूर होगी, लेकिन ये सच है कि बांग्लादेश में बहुत बड़े पैमाने पर वेश्यावृत्ति होती है। इस देश में जगह जगह वेश्यालय मौजूद हैं, और कमाल की बात तो ये है कि बांग्लादेश में वेश्यावृत्ति को कोई कानूनी मान्यता नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ ये काम करने वालों की कोई कमी नहीं है। जाहिर है बड़े पैमाने पर मौजूद करप्शन की वजह से ऐसा होता है। ऑस्ट्रिया। यूरोपीय देश ऑस्ट्रिया में भी प्रोस्टिट्यूशन को कानूनी मान्यता प्राप्त है। हालांकि अगर कोई महिला इस देश में प्रोस्टिट्यूशन करना चाहती है तो उसे पहले खुद को सरकारी महकमे में रजिस्टर करना होगा।
ऐसा ना करने पर भारी जुर्माने का प्रावधान है। किसी महिला को ये काम करने का लाइसेंस लेने के लिए कम से कम 19 साल का होना जरूरी है और साथ ही इस काम को करने के बदले सरकार को प्रॉपर टैक्स भी देना होगा। वैसे ऑस्ट्रिया में कई ऐसे माफिया रैकेट भी हैं जो महिलाओं से जबरदस्ती ये काम कराते हैं, पर ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए आए दिन सरकार और पुलिस मुहिम चलाती रहती हैं। ऑस्ट्रेलिया। हर साल हजारों लोग ऑस्ट्रेलिया घूमने जाते हैं और इनमें बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की होती है जो यहाँ अपनी रातें रंगीन करने के इरादे से आते हैं। वैसे तो ज्यादातर लोगों को लगता है कि ऑस्ट्रेलिया में जिस्म फरोशी लीगल नहीं है, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ इस काम को कानूनी मान्यता है और जिन लोगों को ऑस्ट्रेलिया की इन जगहों की जानकारी है वो यहाँ अक्सर आते हैं और मौज मस्ती करके अपने घर वापस लौटते हैं। फ्रांस भी दुनिया के उन कुछ देशों की लिस्ट में शुमार होता है जहां वेश्यावृत्ति को कानूनी मान्यता प्राप्त है। हालांकि पब्लिक प्लेस पर खुलेआम ग्राहक तलाशना यहां पूरी तरह से अवैध है और ऐसा करने वाली वेश्याओं के खिलाफ पुलिस सख्त एक्शन लेती है। आपको जानकर हैरत होगी कि फ्रांस में साल 1946 से वेश्याखाने और लड़कियों की दलाली करने को लीगल माना जाता है। फ्रांस में भी बड़ी तादाद में रंगीन तबीयत वाले लोग आते हैं। इंडोनेशिया। यूं तो इंडोनेशिया एक इस्लामिक देश है और यहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन को कानूनी मान्यता बिल्कुल भी प्राप्त नहीं है, लेकिन फिर भी इस देश में बड़े पैमाने पर वेश्यावृत्ति होती है। अब ऐसा कैसे होता है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है कि दुनिया भर के देशों से बड़ी तादाद में पर्यटक इंडोनेशिया आते हैं और उनमें अच्छी खासी संख्या उन लोगों की भी होती है जो यहाँ महिलाओं के साथ अतरंगी पल बिताने का इरादा लेकर आते हैं। यूं तो इंडोनेशिया में सेक्स वर्कर्स को पुलिस कुछ नहीं कहती है, लेकिन अगर किसी महिला को जबरदस्ती प्रोस्टिट्यूशन में धकेला जाता है तो फिर पुलिस काफी सख्त रवैया अपनाती है। न्यूजीलैंड। अगर आप खूबसूरत कुदरती नज़ारों को निहारने के शौकीन हैं तो न्यूजीलैंड आपके लिए एक शानदार जगह हो सकती है, लेकिन अगर आप रंगीन तबीयत के मालिक हैं और जिंदगी में थोड़ी बहुत वो वाली मौज मस्ती करना चाहते हैं तो न्यूजीलैंड भी आपके लिए एक मुफीद जगह हो सकती है। साल 2003 से न्यूजीलैंड में प्रोस्टिट्यूशन को लीगल किया गया था। यहाँ अगर किसी महिला को ये काम करना हो तो उसे सरकार से एक लाइसेंस लेना होगा, फिर वो पूरे न्यूजीलैंड में जहां चाहे ये काम कर सकती है। वैश्यालयों के लिए भी न्यूजीलैंड सरकार यहां लाइसेंस जारी करती है और इन वैश्यालयों में काम करने वाली महिलाओं को किसी कॉरपोरेट कंपनी के कर्मचारियों की तरह ही सुविधाएं भी मिलती हैं।